हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के जरिए देश विरोधी ताकतें एक बार फिर से एकजुट हो गई हैं और देश को कैसे वो कमजोर करना चाहती हैं। हक के लिए चलाए जा रहे एक आंदोलन में अचानक टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और अर्बन नक्सलियों की एंट्री कैसे हो गई, यह समझने के लिए आपको इतिहास में थोड़ा सा आज पीछे जाना होगा, क्योंकि यह वो इतिहास है जो आपको इतिहास की किताबों में कभी पढ़ाया नहीं जाता। आज से करीब 225 साल पहले भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई थी। उससे पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी करीब 25% हुआ करती थी और इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत के किसानों की थी। भारत के किसान जो भी उगाते थे उसकी मांग पूरी दुनिया में हुआ करती थी। लेकिन जब वर्ष 1947 में अंग्रेज भारत से वापस गए और भारत आजाद हुआ, तब दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 4% से भी कम रह गई। यानी कहां 25% थी जब अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने ऐसा लूटा हमें कि 25% से हमारी हिस्सेदारी 4% से भी कम की रह गई। और सबसे बुरा हाल देश के किसानों का हुआ। क्या आप जानते हैं कि 200 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि देश के साथ साथ भारत का खुशहाल किसान भी बदहाल हो गया। हुआ यह था कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों में फूट डाल दी, उन्हें बांट दिया। धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ने लगे थे। मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने किसानों का जबरदस्त शोषण शुरू कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कमजोर पड़ने लगी। कुल मिलाकर देश को बांटने वालों ने क्रांति में नफरत की मिलावट कर दी और इसमें अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वही लोग जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। इसलिए यह मत समझिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग अब पैदा हुआ है। यह टुकड़े टुकड़े गैंग उस जमाने में भी था हमारे देश में और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश के ओरिजिनल टुकड़े टुकड़े गैंग का सपना पूरा हो गया और भारत के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन आज 200 वर्षों के बाद भी स्थिति बदली नहीं है, वैसी ही है। देश का किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और किसानों की क्रांति को कमजोर करने के लिए इस आंदोलन में वर्तमान भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री अब हो चुकी है। इस किसान आंदोलन को अब एक और शाहीन बाग में बदला जा रहा है। शाहीन बाग आप याद करके देख लीजिए, अब यह आंदोलन भी शाहीन बाग पार्ट 2 बनने वाला है। यह उसी का सीक्वल है। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले दिल्ली के पास बहादुरगढ़ से आई यह खतरनाक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में किसान आंदोलन वाली जगह पर आप उन लोगों के पोस्टर्स देख सकते हैं जो देश को नुकसान पहुंचाने के आरोप में इस समय देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। पोस्टर्स देख लीजिए, इन तस्वीरों को पहचानिए। ये किसान नेता नहीं हैं, ये देशभक्त लोग नहीं हैं। ये कौन है अब आप समझिए। इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हैं, जेएनयू को देश विरोधी ताकतों का गढ़ बनाने वाले लोग शामिल हैं, अर्बन नक्सली शामिल हैं, दिल्ली दंगों की साजिश करने वाले भी हैं, इसमें खालिस्तान की मांग करने वाले भी हैं, इसमें अवार्ड वापसी गैंग के सदस्य भी हैं और नए नागरिकता कानून का विरोध करने वाले लोग भी हैं और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करने वाले लोग भी हैं। यानी ये सारे लोग जो नाराज होकर बैठे थे, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, उन्हें एक ऐसा शानदार मंच मिल गया जिससे इन्हें लगता है कि इनकी राजनीतिक दुकानें फिर से आबाद हो जाएंगी और इन्हें वापस अपनी वापसी करने का मौका मिलेगा। और ये जो हमने आपको टीम बताई है, टुकड़े टुकड़े गैंग की टीम, इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें उमर खालिद शामिल है, शर्जील इमाम शामिल है, वरवरा राव इनमें है, जीएन साई बाबा हैं, सुधा भारद्वाज जैसे लोगों का नाम इसमें शामिल है। पोस्टर्स में जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत आरोप दर्ज हैं। किसी पर भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने का आरोप है तो किसी पर दिल्ली के दंगों की साजिश के आरोप हैं और इनमें से कई लोग इस समय भी इन आरोपों के तहत जेल में बंद हैं। जाहिर है इनमें से ज्यादातर लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए भोले भाले किसानों के हाथ में इनकी तस्वीरों वाले पोस्टर्स पकड़ा दिए गए हैं। संभव है कि इनमें से ज्यादातर किसानों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि जिन लोगों की रिहाई की मांग वो कर रहे हैं उन पर कितने गंभीर आरोप हैं और ये लोग असल में हैं कौन। ये अर्बन नक्सल्स हैं
जो देश को तोड़ने का सपना हमेशा से देखते आए हैं। और आज हमने अपना रिपोर्टर, जी न्यूज का रिपोर्टर भी उस जगह पर भेजा है और हमने वहां से खुद तस्वीरें ली हैं और वो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये सारी तस्वीरें वहां पर इन किसानों के हाथों में दी गई हैं और अब इस आंदोलन में वामपंथी कार्यकर्ताओं की एंट्री हो चुकी है और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले जो लोग हैं, अब वो किसान की मांगों के साथ साथ इन लोगों की रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि यह आंदोलन किस जगह जा चुका है। अब इस आंदोलन में लोग किसानों की मांग के अलावा उन्होंने यह भी जोड़ दिया है कि इन लोगों पर जो आरोप लगे हैं इन्हें वापस लिया जाए, इन लोगों के ऊपर जो कानूनी केस चल रहे हैं उन्हें भी वापस लिया जाए और इनमें से जो नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के जेलों में बंद हैं इन्हें जेल से रिहा किया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह आंदोलन किस तरफ जा रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस था और तर्क दिया जा रहा है कि इसी मौके पर जेल में बंद इन लोगों की रिहाई की मांग इन पोस्टर्स के जरिए की गई थी। हालांकि जिन किसान आंदोलन वाली जगहों पर यह पोस्टर्स लगाए गए थे उन किसान संगठनों का कहना है कि यह कोई राजनीतिक कदम नहीं है, जबकि सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें यह जानकारी है ही नहीं कि इन पोस्टर्स का मकसद क्या था। लेकिन कुल मिलाकर किसानों के इस आंदोलन में बात बात पर प्रदर्शन करने वाले उन परजीवी प्रदर्शनकारियों की एंट्री हो चुकी है जो देश के हर आंदोलन को शाहीन बाग में बदलना चाहते हैं। ये ऐसे परजीवी हैं जो हर आंदोलन की सवारी करने लगते हैं और आंदोलन कर रहे किसानों को शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि ये लोग देश के लिए खून पसीना बहाने वाले किसानों का खून चूस कर खुद को शक्तिशाली बना रहे हैं, अपने एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और इनका एजेंडा है अलग खालिस्तान, इनका एजेंडा है देश के टुकड़े टुकड़े करना। आंदोलन में दंगाइयों, अर्बन नक्सलियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री पर किसानों और सरकारों का क्या कहना है आज, क्योंकि आज दिन भर इस बात की चर्चा चलती रही कि यह हो कैसे सकता है। तो आपको सुनना चाहिए और फिर हम आपको इस आंदोलन के पीछे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के बारे में भी बताएंगे। जो सीए एनआरसी के समय हमें एक लोग दिखे थे, एक मंच दिखा था, वो यहाँ मांग करता हुआ नजर आ रहा है, उनको छोड़ा जाए। उन लोगों को आप जानते हैं क्या है? ना हम तो जानते नहीं किसी को, ना हमारी कभी मुलाकात हुई और ना हमारे जो प्रस्ताव भी उसमें है, जो एजेंडे में, ना उनका कोई जिक्र है। तो आपके मंच का उपयोग करते हुए ये लोग जो आ गया होगा कोई मंच है, भारत वाले तो अनपढ़ आदमी भी वे भी आ गया होंगे, हाँ भाई कर लो, नहीं पता होगा कि आंदोलन में को गिरफ्तार कर लिया होगा पुलिस ने। उनको ये होगा किसानों को कि यही पुलिस ने जो आंदोलन चल रहा है इसमें गिरफ्तार कर लिया होगा। पहले दिन से लोग कह रहे थे कि ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग की गैंग पूरी है और आज ये साफ हो गया। उनके पोस्टर भी मिले, उनकी मांग भी अगर जब की, वो किसान आंदोलन जो कह रहे थे कि एक भी राजनेता नहीं आना चाहिए, वो अब इस तरह की अगर मांगे करने लगेंगे कि आरोपियों को छोड़ने की मांग करेंगे, उसका क्या किसान आंदोलन से नाता है। तो ये साफ हो गया कि ये पॉलिटिकल डिज़ाइन से कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। जानबूझकर देश में असंतोष पैदा करने का और जानबूझकर एक अशांति पैदा करने का, देश दुनिया भर में देश को बदनाम करने की ये साजिश है। एक तरफ देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इस आंदोलन के नाम पर देश के लोगों को बंधक भी बनाया जा रहा है। कल यानी 12 दिसंबर को किसान दिल्ली जयपुर और जयपुर आगरा हाईवे को जैम कर देंगे, यानी इसे रोक देंगे और देश भर के टोल नाकों को एक दिन के लिए फ्री कराने की कोशिश भी की जाएगी। इसलिए जो लोग जयपुर से दिल्ली आने के बारे में सोच रहे हैं या दिल्ली से जयपुर के जाने के बारे में सोच रहे हैं या आगरा जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग खास तौर पर सावधान रहें, क्योंकि इन हाईवेज को ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा 14 दिसंबर को किसान संगठन देश भर के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी दिन देश भर में ट्रेनों को भी रोका जाएगा। यह सब तब हो रहा है जब सरकार लिखित तौर पर किसानों की मांगों पर गौर करने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन किसान सरकार की किसी भी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है और वो नए कृषि कानूनों को सिरे से खारिज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। यानी आने वाले कुछ दिन आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसलिए अगर आप इस नक्शे पर जो देख रहे हैं
इस नक्शे पर दिख रहे रास्तों के जरिए दिल्ली से बाहर जाने की अगर आप योजना बना रहे हैं या इन रास्तों से दिल्ली आना चाहते हैं तो आप अभी से दोबारा से सोच लीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। यहां पर हम किसानों को भी कुछ कहना चाहेंगे। किसान भाइयों को एक बात जरूर समझनी चाहिए कि वो बात यह है कि अभी देश का मूड किसानों के साथ है। लोग किसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम भी उनके साथ हैं, चाहे किसानों की मांगें सही हों या गलत हों। देश के लोगों की किसानों के साथ हमदर्दी है और देश अपने अन्नदाताओं का अपमान होते हुए भी देखना नहीं चाहता। लेकिन अगर ये आंदोलन शहरों को बंधक बनाने के फॉर्मूले पर ऐसे ही चलता रहा, अगर इस आंदोलन में पूरे देश को रोकने की कोशिश की जाएगी, आप ट्रेनों को बंद करा देंगे, हाईवेज को बंद करा देंगे, लोगों के आने जाने पर पाबंदी लग जाएगी, लोगों को घरों से निकलने नहीं देंगे, उनकी रोजी रोटी को आप रोक देंगे, तो इससे देश के लोगों की नाराजगी बढ़ सकती है। किसान अन्न उगाते हैं तो देश के लोगों का पेट भरता है, लेकिन इसके लिए अर्थव्यवस्था और शहरों का काम करते रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग पैसा कमाएंगे तभी तो लोगों की जेब में अन्न खरीदने का पैसा आएगा। और अगर अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी तो देश के लोगों के साथ साथ खुद किसानों का भी नुकसान होगा। इसलिए सब कुछ बंद करने पर नहीं, बल्कि सब कुछ शुरू करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा आंदोलनों को अभी तक हमारे देश में जो विरोध प्रदर्शन होते थे वो हर आंदोलन नकारात्मक होता है, यानी उसमें धरना प्रदर्शन होता है, उसमें बंद होता है, रास्ता रोको होता है, हर चीज को रोक दिया जाता है, हर चीज को बंद कर दिया जाता है। अब समय आ गया है कि हम सकारात्मक आंदोलन के बारे में सोचें। सब कुछ बंद करके नकारात्मकता फैलाने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ देश का और अपने ही लोगों का नुकसान होगा। अब रोकिए मत, शुरू करने के बारे में सोचिए। बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम क्या क्या रोक सकते हैं। हमारे देश के नेता भी सोचते हैं कि उनकी ताकत तब पता चलेगी जब वो कितने बड़े इलाके को रोक देंगे। लेकिन इन नेताओं को समझना होगा कि रोकने की बजाय क्या ये कुछ दे सकते हैं, कुछ शुरू कर सकते हैं, कोई नई चीज, कोई नया विकास का काम कर सकते हैं। क्रांति और विरोध में यही फर्क होता है। क्रांति की शुरुआत सकारात्मक बदलाव के लिए होती है और इसके लिए कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्रोह अराजकता का रास्ता पकड़ लेते हैं और इसी का फायदा देश विरोधी ताकतें उठाने लगती हैं। और अब एक बार फिर से ये सारी देश विरोधी ताकतों ने एक गठबंधन बना लिया है और इस गठबंधन के जरिए वो इस किसान आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। और इस बारे में आज देश के कृषि मंत्री ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.